अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीड सेंटर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि टायर की साइड वॉल पे बबल कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे ये देख रहे हैं कि टायर जो है साइड से कैसे फूल जाता है। तो ये सबसे बड़ा दोस्त हमसे आके क्वेश्चन करते हैं या कस्टमर हमसे मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं जब वो टायर बाइंग करने आते हैं। वो सबसे पहले इसी के बारे में कंसर्न होते हैं कि टायर फूलेगा तो नहीं। भाई टायर फूलेगा अगर आप चाहेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो नहीं फूलेगा। ये मेरा उनसे जवाब होता है। आप जो यूट्यूब के मेरे व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को नोट कर लें, समझ लें, क्योंकि आपके हाथ में होता है। मोस्टली 90% आप टायर को फुलाना चाहते हैं या नहीं फुलाना चाहते। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी के टायर चेंज किए, तो आपने उसमें हवा ही कम रखी है और आपने रोज़ाना उसको रफ रोड पे चलाया है, एजेस पे साथ गाड़ी आपकी हमेशा जो है ना टकरा रहे हैं। तो उस सूरत में जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा आपका रिम के और टायर साइड वाल के और एजेस के दरमियान, मतलब एक एज है उसके दरमियान ऐसे आके रिम लग रहा है। जैसे रिम लगेगा तो उसके ऊपर ये चोट पड़ेगी। चोट पड़ने की वजह से ये साइड में जो टायर की कंस्ट्रक्शन होती है इसमें रबड़ होती है प्लस धागा होता है। तो जैसे कट लगेगा तो टायर आपका फौरन से फूल जाएगा। इसमें होता क्या है मोस्टली कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि अंदर वाली साइड से ही कट लग जाता है टायर को। हमारे पास तो टायर शॉप है, इसमें पंचर के लिए बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे अपना कस्टमर आते हैं, वो यही कंप्लेन करते हैं ये फूला हुआ है। जब भी हम उसको चेक करते हैं तो जब भी चेक करते हैं तो हमेशा उसकी इनर वाल ही क्रैक हुई होती है, उसमें कट लगा हुआ होता है। जो उसकी वजह से, क्योंकि एयर अंदर होती है टायर के, तो वो प्रेशर देती है, तो बाहर वाली प्लाई नरम होती है, वो थोड़ी सी बबल निकाल जाती है, वो बाहर निकल आती है। तो इस तरह ये डेंजरसली काफ़ी दफ़ा जो है ना टायर ब्रस्ट भी हो जाता है अगर ज़ोरदार हिट लगे तो, चोट लगे तो। इस तरह सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि पहला जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप किसी शार्प एज के साथ अपनी गाड़ी को टकराते हैं। वो किसी रोड का हो सकता है, वो किसी स्पीड ब्रेकर की साइड हो सकती है, वो कोई गड्ढा, जंप या खड्डा हो सकता है जिसमें आपकी गाड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाके लगे और रिम और जो आपका एज है उसके दरमियान बिल्कुल स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नैरो हो जाता है। तो जैसे ही वो प्रेस होगा तो उसी दौरान ये है ना टायर मोस्टली फट भी जाते हैं, और टायर के अगर इनर लेयर टूट जाए तो उसमें ये बबल्स बन जाते हैं। तो ये मोस्टली ही होता है। अगर दूसरी बात यह है कि आपने कभी हवा ही चेक नहीं की, आप कम हवा पे गाड़ी को चला रहे हैं, तो उस दौरान तो आपका टायर बचना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कम हवा पे गाड़ी को टायर को चलाएंगे तो उसके अंदर से बहुत सारा पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पाउडर निकलेगा टायर का तो वो टायर ब्रस्ट हो जाएगा उसके बाद, या फिर इतनी कमज़ोर हालत में चला जाएगा वो टायर आप यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे ये टायर देख रहे हैं आप, इसकी साइड वाल देख लें। ये टायर चलने की वजह से, डाउन चलने की वजह से अलाय रिम ने इसको सारा काट दिया था। तो उसमें मोस्टली ये होता है कि जब भी आपका हवा का प्रेशर कम होगा टायर में, तो किसी भी एज या शार्प जगह से टकराएगा तो आपके टायर के साइड की वॉल नरम हो जाएगी, अंदर से कट जाएगी, तो ये टायर आपका ब्रस्ट हो सकता है और एयर बबल्स निकल सकते हैं। क्योंकि टायर की कंस्ट्रक्शन में ये होता है, इसके लेयर्स होती हैं। लेयर्स के पहली लेयर्स जब कट जाती है तो उसकी वजह से अंदर से जब एयर होती है आपके टायर के अंदर तो वो प्रेस करती है, तो बाहर वाली एयर जो है ना, बाहर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी नरम होती है, उस वजह से वो बाहर बबल्स निकल आते हैं। तो आपने इसको अवॉइड कैसे करना है दोस्तों? अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो है ना अपनी गाड़ी का टायर जो है उसको मॉनिटर करें, आया कि वो इतना कमज़ोर तो नहीं है कि आप किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो किसी भी छोटे मोटे कील से भी पंचर हो जाएगा। तो पंचर होने की सूरत में आपकी गाड़ी के टायर से हवा निकल जाएगी। जैसे ही हवा निकलेगी तो चलते 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 वो टायर फ़ौरन ब्रस्ट हो जाएगा, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो एयर कम होने की वजह से टायर की साइड वॉल जो है ना हमेशा फट जाती है। अगर ना फटे तो किसी जंप या एज शार्प एजेस में जाके लगेगा तो वो टायर इनर लेयर कटने की वजह से बाहर बबल निकल आएगा। तो इस टायर को सवाल, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या इस टायर को रिपेयर कर सकते हैं या ये दोबारा यूज़ हो सकता है? दोस्तों इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जब इस तरह के टायर आपका फट जाए, एयर बबल्स आ जाएं, तो आप उसको दोबारा रिपेयर करने से नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये टायर देख सकते हैं इसकी बाहर वाली साइड भी जो है वो कटी गई है अलार्म की वजह से। दोस्तों पंचर की वजह से टायर लॉस से हम बच सकते हैं कैसे? कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये आपके गाड़ी के चारों टायरों के एयर को मॉनिटर करके आपको एलसीडी पे रिजल्ट दे रहा होता है कि किस टायर पे कितना एयर प्रेशर है इस टाइम पे। आपका फॉर एग्जाम्पल आपके किसी भी टायर में हवा कम होगी, चारों टायरों में से किसी भी टायर में हवा कम होगी, फॉर एग्जाम्पल आपका राइट फ्रंट है, लेफ्ट फ्रंट है, या राइट बैक है, लेफ्ट बैक है,
तो आपका वही वही एक ही टायर का आपको अलार्म बजेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 25 पीएस से जैसे ही आपकी गाड़ी के टायर का प्रेशर कम हो तो फ़ौरन आपको अलार्म देना शुरू कर देगा। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं और इस तरह आप पंचर लॉस से बच सकते हैं दोस्तों। 90% आपकी इसमें सेविंग हो सकती है, टायर लॉस की, टायर लॉस ना हो, टायर का नुकसान ना हो, 90% आप इससे बच सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।